वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बात करेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया, लेकिन इसके पहले कुछ बदलती हुई परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हो गए थे और कंजर्वेटिव पार्टी हार गई थी, जिसके विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, और लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने। लेबर पार्टी हमेशा से भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में थी और अपने ही शर्तों के मुताबिक उसने एक मिशन की स्थापना किया, जिसे हम कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल योजना के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रतिनिधित्व लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कर रहे थे, जो उस समय के भारत सचिव भी बनाए गए थे। इसके पहले किए गए प्रयास 1940 में, चाहे अगस्त घोषणा हो, चाहे 1942 का कृषि मिशन हो, चाहे 1945 का शिमला सम्मेलन हो, सब विफल हो गया। तो इसका मूल कारण यही था, कंजर्वेटिव पार्टी भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी। वह किसी भी तरीके से भारतीयों को अपने पक्ष में तो करना चाहती थी, लेकिन किसी प्रकार की स्वतंत्रता देने के इरादे उसमें नहीं थे। इस प्रावधान में मुख्य व्यवस्था यही थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके अलावा 389 सीट पर आम चुनाव संपन्न किए जाएंगे, जिसमें 296 सीटों पर ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे तथा 93 सीटों पर देसी रियासतों से चुने जाएंगे। इस कैबिनेट मिशन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। क्लेमेंट एटली तो भारत स्वतंत्रता के समय भी ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। कभी ये पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटिश में सरकार किस दल की थी, तो मजदूर दल या श्रमिक दल या लेबर पार्टी, तीनों नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा, किस मिशन के अंतर्गत या किसके अनुशंसा पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा से ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कहाँ से कितने चुने जाएंगे, इसका भी प्रावधान इसी मिशन में था। तो संक्षेप में यही सब बातें कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन के बारे में है। धन्यवाद। आगे हम फिर माउंटबेटन योजना के बारे में बात करेंगे, जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की अंतिम कड़ी के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।